गांव रामपुर में शांति देवी अपने बेटे मोहन और बहू आरती के साथ रहती थीं। शांति देवी का स्वभाव थोड़ा सख्त था। उन्हें लगता था कि आजकल की बहुएं बड़ों का सम्मान करना नहीं जानती। दूसरी ओर आरती पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो अपनी सास की हर बात को सम्मान से सुनती, लेकिन फिर भी शांति देवी को उसमें हमेशा कोई न कोई कमी नजर आ ही जाती थी। शादी को 2 साल हो चुके थे। आरती सुबह सबसे पहले उठती, घर का सारा काम करती, सबका ख्याल रखती, लेकिन शांति देवी शायद ही कभी उसकी तारीफ करती। कभी रोटी गोल न होने पर ताना मिलता, कभी सफाई में कमी निकाल दी जाती। आरती चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन गांव में बड़ी पंचायत का आयोजन होना था। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा होने वाले थे। शांति देवी को महिलाओं के समूह की ओर से कुछ महत्वपूर्ण बातें पंचायत में रखनी थीं। वो इस जिम्मेदारी को लेकर बहुत उत्साहित थीं। सुबह सुबह उन्होंने जरूरी कागजात और फाइलें अपने बैग में रखीं और पंचायत के लिए निकल गईं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि रास्ते में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बैग से गिर गया। जब पंचायत शुरू हुई और सरपंच ने उनसे वो दस्तावेज मांगा तो उन्होंने पूरा बैग छान मारा। दस्तावेज गायब था। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। गांव के कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है और कागज ही संभाल नहीं पाई। अब तो गांव के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि आज पूरे गांव के सामने उनकी इज्जत चली जाएगी। उधर घर पर आरती काम कर रही थी। तभी उसे एक जरूरी फाइल के गायब होने का पता चला। उसने तुरंत समझ लिया कि शायद माजी से रास्ते में कहीं गिर गई होगी। बिना समय गवाए वो पूरे रास्ते में उसे ढूंढने निकल पड़ी। धूप तेज थी, लेकिन आरती लगातार तलाश करती रही। काफी देर बाद उसे सड़क किनारे झाड़ियों के पास वो दस्तावेज मिल गया। आरती के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। वो तुरंत पंचायत की ओर दौड़ पड़ी। उधर पंचायत में माहौल भारी हो चुका था। तभी सभी ने देखा कि आरती हाथ में एक फाइल लेकर तेजी से उनकी ओर आ रही है। वो सीधे शांति देवी के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, शायद आप यही ढूंढ रही थी। ये कहकर उसने दस्तावेज उनके हाथ में दे दिया। शांति देवी कुछ पल तक उसे देखती रह गईं। उनकी आंखें भर आईं। सरपंच को दस्तावेज मिल गया और पंचायत का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया। गांव वालों ने शांति देवी की खूब प्रशंसा की, लेकिन उनके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। अगर आज आरती समय पर न पहुंचती तो उनकी कितनी बदनामी हो जाती। उस दिन पहली बार उनके मन में अपनी बहू के लिए सम्मान की भावना जागी। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद अचानक शांति देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। संयोग से मोहन किसी जरूरी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में आरती ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वो सुबह से रात तक अस्पताल में रहती, समय पर दवा देती, डॉक्टरों से बात करती, खाना बनाकर लाती और पूरी रात जागकर उनकी देखभाल करती। कई दिनों तक उसने अपने आराम और नींद की बिल्कुल परवाह नहीं की। एक रात शांति देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि आरती कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसके हाथ में दवाइयों की पर्ची थी और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। शांति देवी उसे काफी देर तक देखती रहीं। उनके मन में पुरानी बातें घूमने लगीं। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी बातों पर आरती को डांटा था। कितनी बार उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया था। कितनी बार बिना वजह उसे ताने दिए थे। लेकिन आज वही लड़की बिना किसी शिकायत के उनकी सेवा कर रही थी। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत ठीक हो गई और वे घर लौट आईं। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरे परिवार और पड़ोसियों को बुलाया। सब लोग हैरान थे कि आखिर बात क्या है। शांति देवी ने सबके सामने आरती का हाथ पकड़ लिया। भावुक होकर उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की। मैंने हमेशा अपनी बहू में कमियां ढूंढी, लेकिन इसकी अच्छाइयों को कभी नहीं देखा। सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन पंचायत में मेरी इज्जत बची थी, उसके पीछे आरती थी, और जब मैं बीमार पड़ी तब इसने बेटी से बढ़कर मेरी सेवा की। अगर ये न होती तो शायद मैं इतनी जल्दी ठीक भी न हो पाती। घर में सन्नाटा छा गया।
शांति देवी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने आरती की ओर देखते हुए कहा, आज से ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने मुझे सिखाया है कि रिश्ते खून से नहीं, प्यार और सम्मान से बनते हैं। ये सुनकर आरती की आंखें भी नम हो गईं। वो झुककर उनके पैर छूने लगी, लेकिन शांति देवी ने उसे रोक लिया और गले से लगा लिया। वो दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब शांति देवी हर बात में आरती की राय लेने लगी। गांव की दूसरी महिलाओं से भी कहती, अच्छी बहू किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए बड़ा दिल चाहिए। आरती भी पहले की तरह पूरे मन से परिवार की सेवा करती रही, लेकिन अब उसके हिस्से में सम्मान, प्यार और अपनापन भी था। धीरे धीरे उनकी सास बहू की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि जहां प्यार, सम्मान और विश्वास हो, वहां हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। और सच ही तो है, उस घर में अब सास और बहू नहीं, बल्कि मां और बेटी रहती थीं। कहानी की सीख: रिश्तों की असली नींव प्यार, सम्मान और विश्वास पर टिकी होती है। जब सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को मां, तब घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।